हम अक्सर व बेशतर ट्रेन में सफ़र करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है कि वो नमाज कैसे अदा करे। दीन इस्लाम ने इस सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की इजाज़त तो ज़रूर दी है, लेकिन छोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो कि ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने नीयत की नमाज मगरिब का वक्त है तो क्यों ना नमाज अदा कर ली जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना हिल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत परेशान हुए और आखिर किस तरह से उनकी ये परेशानी दूर हुई, आज के इस वीडियो में इन तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसाइशों को हासिल करने के लिए भागता रहे, तो अल्लाह फिर उसको उसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया की खुशियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा दोस्तों, जो लोग नमाज पंचगाना की पाबंदी करते हैं और बर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज सिर्फ़ इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फ़र्ज़ कर दी गई है और उन्हें पढ़नी पड़ती है, अपने सर से इस कर्ज़ को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो उनके खालिक और मालिक और उनके पैदा करने वाले से मुलाकात का एक ज़रिया है। फिर ये मुलाकात तमाम तरह आदाब के साथ और पूरे एहतराम के साथ होने चाहिए। इसको खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए, तो अल्लाह उन पर अपना ख़ास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है, उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में ही आसानियाँ पैदा फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हम बहुत सारे ऐसे वाक़ियात सुनते हैं कि लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मुजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ताला ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज किया, ये वाक़या तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज है। ये हम सुनते आए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये हम तक पहुँचते भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वाक़या है जो ट्रेन का सफ़र इस नीयत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाया जाए, उनको दीन की तरफ दावत दी जाए और उन्हें अल्लाह ताला के बारे में बताया जाए और उन्हें ये दर्स दिया जाए कि वो अल्लाह ताला जिसने इस कायनात को पैदा किया है और अपनी तमाम मखलूक़ात को पालने वाला है और उनको रिज़्क़ देने वाला है, तुम उसके जानिब 1 कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी जानिब 100 कदम बढ़ाएगा, तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। लिहाजा ये बुज़ुर्ग इस नीयत से, इसी मकसद से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। लिहाजा दोस्तों, जिस ट्रेन में ये बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे, वो ट्रेन चलते चलते एक स्टेशन पर रुक गई और ऐन उसी वक्त मगरिब का वक्त हो गया था। इस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ मशवरा किया कि चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर वापसी अपना सफ़र शुरू कर लेंगे। लिहाजा दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। वज़ू करने के बाद ये तमाम साथी प्लेटफॉर्म में ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू हो गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि ट्रेन एक मरतबा फिर अपना सफ़र शुरू करने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये था कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और उसका दीगर स्टाफ इस बात पर बहुत परेशान हुए कि बीच रास्ते पर स्टेशन में ये ट्रेन आकर रुक गई है और अब इस ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया कि ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रहे कि ट्रेन हॉर्न बजाकर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती है। लिहाजा तमाम मुसाफिर को ये पहले ही इत्तला दी जाती है कि जैसी ही वो ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुने,
فوری طور پر اپنی مطلوبہ ڈبے یعنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ اب دوستو چونکہ ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، ایسے میں اللہ والے بزرگ اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، یعنی اس ٹرین کے انجن کو بالکل سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ ان کے میکینک سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر اسی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ یہ مسافر ہے جو کہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بزرگ نے اپنی نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے بزرگ، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور آپ اس ادب کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ شاید آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے حضور کھڑے آپ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ سے شروع کر سکے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ لوگ ٹرین پر سوار ہو گئے اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب جیسے ہی ٹرین کے ڈرائیور نے اس کے انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر سٹارٹ ہو گیا اور اسی ٹرین نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جائے تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وقت کو بڑا بنا دیتا ہے، یعنی وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے سارے کاموں میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں، جس میں ہم نے نماز کے معجزے کے بارے میں بات کی، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔